Hello students, good morning all of you. इसके पहले वाले लेक्चर में आपको होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया था, जिसके तहत सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के तहत आएंगे। अब इसके अलावा हम लोग दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर जनरली जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच होता है, जिसमें पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, जिसको फिल्टर पेपर से हम फिल्टर कर लेते हैं। इस तरह से ये होमोजेनियस मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। अब हम सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में जानेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड्स क्या होता है। जनरली ये होमोजेनियस नेचर है, यानी इसका नेचर क्या है, होमोजेनियस नेचर है। दोनों का नेचर आपका सस्पेंशन भी होमोजेनियस सॉरी हेट्रोजेनियस नेचर होता है, हेट्रोजेनियस नेचर होता है सस्पेंशन का। ठीक उसी तरह से कोलाइड्स भी हेट्रोजेनियस, देखने में होमोजेनियस जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो appear at homogeneous but actually heterogeneous, यानी appears as, देखने में आपको होमोजेनियस जैसा लगता है, लेकिन ये होता है क्या, हेट्रोजेनियस नेचर। ये होता है हेट्रोजेनियस नेचर। जैसे एग्जांपल में आपको बता दें कि चौक को पानी में हम डिजोल्व करते हैं, तो जैसे ही चौक को पानी में डिजोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि चौक जो है वो पानी में क्या होगा, चौक को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करें, तो ये चौक जो होगा पानी के अंदर अगर हम डिजोल्व करते हैं तो ये चौक का पार्टिकल्स इसमें आपको दिखाई देगा, यानी चौक पार्टिकल्स आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है। क्लियर? तो ये चौक पार्टिकल्स इसके अंदर दिखाई देगा, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यानी ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब इस हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ये सस्पेंशन है, यानी इसके पार्टिकल्स जो है, इसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, यानी जो सॉल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स पार्टिकल्स करते हैं, और जो लिक्विड है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो चौक जो है वो डिस्पर्स पार्टिकल्स हो गया, और ये वाटर जो है डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो ये सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनियस नेचर का होता है। उसी तरह से कोलाइड्स जो है appears as homogeneous, appears as homogeneous, देखने में होमोजेनियस जैसा लगता है, होमोजेनियस बट एक्चुअल इन हेट्रोजेनियस। देखने में आपको होमोजेनियस जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। यानी जो कोलाइड्स है, जनरली कोलाइड्स में जैसे सोप सॉल्यूशन है, जैसे मान लो कि हम कोई बीकर में लें, पानी इसके अंदर रखें और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सोप डाल रहे हैं, सोप प्लस वाटर, यानी सोप के पार्टिकल्स करोगे तो दिखेगा कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजेनियस नेचर होता है। यानी सोप है, उसी तरह से आपका मिल्क है, ठीक है,
गम है, हनी है, तो ये सारे इंक है, ब्लड है, ये सब आपके कोलाइड्स में आते हैं। क्लियर? तो कोलाइड्स नेचर आते हैं। फिर हम इसके पार्टिकल साइज को देखते हैं। कल आपको बताए थे पार्टिकल साइज, कल वो बताए थे आपको कि जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर होता है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन सस्पेंशन जो होता है इसमें ये पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, बिगर होते हैं सॉल्यूशन से, इसलिए इसका पार्टिकल्स का साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर, यानी 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है पार्टिकल का साइज। क्लियर? जो तो बड़ा होगा, लेकिन वही कोलाइड्स जो होता है उस कोलाइड्स में जो पार्टिकल का साइज होता है, जैसे तो पार्टिकल का साइज जो होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू यानी 100 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ये दोनों के बीच में पार्टिकल का साइज होता है, यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो पार्टिकल का साइज होता है वो कोलाइड्स का होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम विजिबिलिटी देखेंगे। तो विजिबिलिटी यानी पार्टिकल्स इसमें दिखाई देंगे कि नहीं। तो सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको क्या होंगे, जैसे चॉक पार्टिकल्स है, सॉइल वाटर मिट्टी मिला हुआ है पानी के अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड है, ये सब क्या होंगे आपको दिखाई देंगे। इस तरह से ये हम जो सस्पेंशन होता है वो सस्पेंशन नॉट विजिबल, पावरफुल, विजिबल विथ नेकेड आई, यानी सस्पेंशन कैन सीन इजीली, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। सीन इजीली यानी सस्पेंशन को हम आसानी से उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। वही कोलाइड्स जो है पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो जब पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे होंगे तो उस कंडीशन में जो कोलाइड्स होता है वो विजिबल विद हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, यानी इसको हम पूरी आंख से नहीं देख सकते हैं, विजिबल विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देखते हैं। किसके पार्टिकल्स को? कोलाइड्स के पार्टिकल्स को। तो ये कोलाइड्स के पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई देगा, जबकि जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स को हम खुली आंख से देख सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या वो दिक्स है? स्टेबिलिटी फर्स्ट, सेकंड पार्टिकल साइज, थर्ड विजिबिलिटी, फोर्थ स्टेबिलिटी। तो क्या सस्पेंशन और कोलाइड्स स्टेबल होते हैं? जैसे सॉल्यूशन में आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, यानी जब साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो साल्ट कंप्लीटली उसमें डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में डू नॉट पास अनस्टेबल, यानी ये अनस्टेबल होता है, यानी सस्पेंशन क्या होता है, ऐसे चौक है, इसको अगर हम छोड़ दें कुछ समय के लिए आप छोड़ दोगे तो चौक पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा और वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, यानी ये चौक पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटी के तहत। तो ग्रेविटी के कारण चौक नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर हो जाएगा। इस तरह से डेंसिटी
एसिडिटी ज्यादा है, वाटर की कम है, तो चौक नीचे बैठ गया, वाटर ऊपर आ गया। ये कौन सी चीज दिख रही है? इस तरह से ये क्या होगा? अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन इज ए अनस्टेबल नेचर सेटल डाउन आफ्टर समटाइम्स पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो पार्टिकल सेटल डाउन होता है कुछ समय के बाद। ठीक उसी तरह से अगर हम सोप सॉल्यूशन है या मिल्क है या आपको ब्लड है या जेली है, इसको अगर हम छोड़ दें तो डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, यानी ये क्वाइट स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल, अनस्टेबल नहीं है, क्वाइट स्टेबल है, यानी ये डू नॉट separate, do not separate out on keeping, out on keeping, यानी छोड़ने के बाद यह सेपरेट नहीं होता है, कंप्लीट सेपरेट नहीं होगा, यानी इसको छोड़ दें तो सोप क्या नीचे सोप बैठता नहीं है। क्लियर? लेकिन इसमें ये सेटल डाउन होता है। क्लियर? अभी समझ गए? आपको बता दें फिल्ट्रेशन या आप टिंडल इफेक्ट पर बताया था आपको, टिंडल इफेक्ट कि दोनों में पार्टिकल्स विजिबल होता है। तो जब पार्टिकल्स विजिबल होगा तो बीम ऑफ लाइट जो है उससे टकरा करके क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। इस तरह से उसमें लाइट विजिबल होगा दोनों में। तो सस्पेंशन और कोलाइडेक्स में टिंडल इफेक्ट क्या होता है? शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट शो, टिंडल इफेक्ट इसमें शो टिंडल इफेक्ट एंड ऑल्सो इन कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो, एंड इसमें भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। सो टिंडल इफेक्ट क्या समझिए ये प्रॉपर्टीज सस्पेंशन और कोलाइड्स की पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स? तो सस्पेंशन और कोलाइड्स में सस्पेंशन आर हेटेरोजेनियस नेचर, कोलाइड्स appears as homogeneous but actually heterogeneous, milk, ink, blood, soap solution, soap water solution। ठीक उसी तरह से more than 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा, डायमीटर साइज जो है डायमीटर नापेंगे तो इसका 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है पार्टिकल का साइज। वही ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइड्स के अंदर। इजीली आप दिखाई देता है। इसमें ये माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख लेते हैं। ये अनस्टेबल होता है, ये क्वाइट स्टेबल होता है, यानी छोड़ने के बाद वो सेपरेट आउट नहीं होता है, ये सेपरेट आउट हो जाता है। इस टिंडल इफेक्ट शो करता है और कोलाइड्स भी आपको टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स का डिफरेंस आपने देखा। ठीक उसी तरह से सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस पूछा जाता है या सॉल्यूशन और कोलाइड्स का पूछा जाता है या तीनों को कंपेयर करके पूछा जाता है कि राइट द different properties of solution, suspension and colloids। क्लियर? इसके अलावा और भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इन salt solution and soap solution with show टिंडल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट शो, टिंडल इफेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। टिंडल इफेक्ट shows in salt solution या soap solution, एक नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये साल्ट सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट किस में शो करेगा? तो पहले आपको जानना होगा कि साल्ट सॉल्यूशन क्या है, सोप सॉल्यूशन क्या है। तो साल्ट सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस नेचर होता है और होमोजेनियस
होमोजेनियस नेचर का क्लिनिकल इफेक्ट शो नहीं करता है। वही सोप सॉल्यूशन क्या है, कोलाइड्स है, इसलिए कोलाइड्स में क्या होगा, ये क्लिनिकल इफेक्ट शो करेगा। यानी अगर हम लाइट यहाँ पे दिखाएं, बीम ऑफ लाइट अगर यहाँ से आता है, ये लाइट जो है इसके अंदर क्या होगा, विजिबल होगा। डायग्राम के द्वारा दिखाएं, ये लाइट का होगा, इसमें विजिबल होगा। इसका मतलब ये विजिबल लाइट जो है क्लिनिकल इफेक्ट शो करेगा। तो डायग्रामेटिकली शो द क्लिनिकल इफेक्ट इन सोप सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। डायग्रामेटिकली शो करने के लिए पूछता है तो आप डायग्राम बना के दिखा दोगे। तो सोप सॉल्यूशन में दिखाओगे, पहले विजिबल दिखाओगे, इसमें अंदर लाइट जाएगा, रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट। वही सोप सॉल्यूशन साल्ट सॉल्यूशन में दिखाओगे तो साल्ट सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगा, इसका मतलब उसमें क्लिनिकल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो क्लिनिकल इफेक्ट शो इन आंसर निकालेंगे हो गया सोप सॉल्यूशन, आंसर सही होगा। क्लियर? तो अब आपने दोनों समझ में आ गया, टिंडल इफेक्ट और टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी, विजिबिलिटी, नेचर, ये सब सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड्स के तहत प्रॉपर्टीज आपको हमने बता दिया, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज आपको बता दें, इसमें एक चीज आता है कि जो कोलाइड्स होता है, कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। कोलाइड्स के एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स क्या हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हम समझ गए होंगे कि आप सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में क्लियर समझ गए होंगे। एक बार दो बार आप वीडियो देखोगे तो हर चीज इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगी और आसानी से इसको लिख सकते हो या किसी को समझा सकते हो या समझ सकते हो। एक चीज और आपको बता दें, जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हर पॉइंट आपको बता दें, फिल्टर्ड हो जाएगा, फिल्टर्ड ऑन, यानी फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, कैन पास थ्रू, यानी ये पास थ्रू फिल्टर पेपर, पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन ये फिल्टर्ड ऑन फिल्टर पेपर और ये फिल्टर्ड हो जाएगा फिल्टर पेपर। यानी इसको जब छानेंगे तो आपको चौक जो है फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। इसका मतलब सस्पेंशन जो है वो फिल्टर पेपर पे हो जाता है, वही जो कोलाइड्स होता है वो नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए। अब थोड़ी सी चर्चा आपको कोलाइड्स के टाइप्स पे करेंगे, समझ गए? अब आइए कोलाइड्स का टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स आपको बताया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के टाइप्स, कोलाइड्स के बारे में आपको बताया था कि ये काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसमें साइज सॉल्यूट पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट होता है सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में। इस तरह से सोप सॉल्यूशन, मिल्क, टी, ब्लड, जेली, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के तहत आते हैं। अब टाइप्स में उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर इसमें आपको डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये सॉल्यूट होता है, और फिर डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट का रहता है, डिस्पर्सन मीडियम जाएंगे। और ये डिस्पर्सन मीडियम जिसमें आप सॉल्वेंट ले लें, यानी ये डिस्पर्स फेज सॉल्यूट या डिस्पर्स पार्टिकल्स इसको कह सकते हो। तो इसमें जो टाइप्स होते हैं कोलाइड्स का, जिसमें आपको सॉल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सॉल है, इस सॉल में डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्सन मीडियम आपका
लिक्विड होता है। इसके तहत सॉलिड का लिक्विड में का कोलैप्स होता है, इसमें आपका इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, सोप सॉल्यूशन, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन, कोलैप्स का टाइप सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरह से आपको सॉलिड सॉल्व है, सॉलिड सॉल्व, सॉलिड सॉल्व, यानी इसमें दोनों सॉलिड होता है, डिस्पर्स पार्टिकल्स भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। तो जितने भी कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, जो अंगूठी वगैरह में स्टोन लगाया जाता है, कलर्ड जेमस्टोन, वो भी एक तरह का क्या है, कोलाइड्स है। जैसे रूबी, पाना, ऐसा नाम सुना होगा। तो ये स्टोन होता है जो सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सॉल्व कराता है। थर्ड में, सेकंड में आप पाओगे दो चार बताएंगे। उसी तरह से एरोसॉल है, एरोसॉल, एरो का मतलब समझ रहे हो कि गैस है इसके अंदर। तो एरोसॉल में सॉलिड और गैस का डिस्पर्स सॉलिड हो गया और क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक उसी में लिक्विड का गैस होता है, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड सॉलिड और गैस एक साथ मिला हुआ, इसमें आपका जो स्मोक होता है, धुआं, स्मोक है, एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट गैसेस है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स हवा में मिला रहता है। तो ये एरोसॉल कहलाएगा। लिक्विड और गैस एक साथ मिले हो, जैसे जो भी आप हेयर स्प्रे है, फॉग है, हेयर स्प्रे, फॉग है, ये सब क्या है, लिक्विड होता है, उसके अंदर गैस नहीं रहती है। स्प्रे करते हो तो हवा से, हवा में वो लिक्विड के अंदर से गैस बाहर निकलती है, तो हेयर स्प्रे, ये भी एरोसॉल के तहत आता है। थर्ड में आपको इमल्सन होता है, इमल्सन इंपॉर्टेंट आता है, पानी इमल्सन पूछता है। तो इमल्सन इज आल्सो ए सॉल्ट ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड दोनों क्या हो, दोनों लिक्विड हो, डिस्पर्सेड और डिस्पर्सन मीडियम, जिसमें इमल्सन में आपका मिल्क है, दूध, बटर है, ये सब एग्जांपल्स हैं आपको इमल्सन, लिक्विड का लिक्विड में जो एरोसॉल है। फिर आपको फोम होता है, फोम जहाँ भी ओपन होता है, फोम गाड़ी आप बनाते हो, सेविंग करते हो, उसमें का भी फोम होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो भी शेविंग क्रीम, बियर फोम, सोप बबल्स, ये सब गैस, लिक्विड, गैस का लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड गैस होता है, लिक्विड होता है, तो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, ठीक है, बबल्स ऑफ सोप, बबल्स ऑफ सोप, क्लियर, ये सब क्या है, फोम कहलाते हैं, क्लियर। उसके बाद और ऐसे बता दे रहे हैं, सॉलिड फोम गैस और सॉलिड होता है, जिसमें फोम रबड़ है, स्पंज है, ब्रेड है, ये सब भी होते हैं। उसके बाद जेल होता है, जेल जो हेयर जेल बाद में आप लगाते हो। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड होता है सॉलिड और ये लिक्विड होता है। इस तरह से जेली है, जेली या हेयर जेल है, ये सब कोलाइड्स है जो जेल के रूप में आते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कोलाइड्स के टाइप्स। पूछा था व्हाट इज जेल, व्हाट इज इमल्सन, व्हाट इज एरोसॉल, व्हाट इज इमल्सन। तो आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम आप दोनों का बताएंगे, उसका एग्जांपल मैंने सबका दे दिया है। इस तरह से आपका ये सॉल्व या कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो ये हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस के टाइप्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दिया। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। डिटेल आप पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे।
सॉल्यूशन का टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है न्यूमेरिकल्स के साथ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बस आप आज इतना रहने दीजिए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेक्चर में आपको सॉल्यूशन का डिटेल में पढ़ाएंगे।